राजनीति में इस तरह का व्यक्तित्व। और आज मैं उन सभी इन्फ्लुएंसर से पूछना चाहता हूं, उन सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, दिल पर जरा हाथ रखिए। कुकर्म की ऐसी गाथा कभी आपने देखी थी क्या? कभी देखी, कभी सपने में भी सोचा होगा? और वो भी बाला साहब के सुपुत्र करेंगे ऐसा? कोई बात नहीं है, धोखा दिया। धोखा देने के बाद जिस पार्टी को जिंदगी भर इनके पिताजी कहते रहे मुस्लिम परस्त पार्टी, धोखेबाज पार्टी, एंटी नेशनल पार्टी, उस पार्टी और उस चौकड़ी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, उस एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया। हालांकि बंद दरवाजे, पिछले दरवाजे से कांग्रेस का समर्थन लेते रहते बाला साहब ठाकरे, कोई दूध के धुले हुए नहीं थे बाला साहब ठाकरे, गलतफहमी मत पालिए। हालांकि बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि नहीं नहीं, बाला साहब ठाकरे तो एकदम हिंदू है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू और सनातन के प्रति वो समर्पित व्यक्ति थे। लेकिन कांग्रेस का भी उन्होंने समय 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 पर समर्थन लिया था, उनको मदद कांग्रेस पार्टी करती रही है, वो अलग अलग विषय है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के विचार को धोखा देकर के उनके ही सुपुत्र ने जस्ट अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी और उनके चौकड़ी में चले गए, यहां धोखा दिया। और फिर 2.5 साल तक पाप का वो नंगा नाच किया, जिस पाप के नंगा नाच को अगर किसी ने टक्कर दी तो अभिषेक बनर्जी लेड ममता बनर्जी की पार्टी ने दी। उसी तरह के कुकृत्य का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। इस पिता पुत्र की सरकार ने और कांग्रेस और एनसीपी के सागिर्दगी के साथ ऐसा घोर कुकृत्य किया 2.5 वर्ष में, जिसकी कल आप कल्पना करेंगे तो देह जो है आपका पूरी तरह से आपके गूज बम आ जाएंगे। ऐसी ऐसी हालत इन्होंने कर दी थी महाराष्ट्र की। 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे कभी दफ्तर नहीं गए, कोरोना वाला जो खेल था। और फिर पालघर में साधुओं की हत्या हो, दिशा सालियान की बर्बर हत्या हो, सुशांत सिंह राजपूत की बर्बर हत्या हो, घोटाले हो, मीठी नदी का घोटाला हो, एक पत्रकार को घसीट करके, घर से घसीट करके पत्रकार को 56 पुलिस वाले स्टेनगन के साथ एक जर्नलिस्ट के घर में घुस करके जबरदस्ती केस उसके ऊपर ठोक करके उन्हें जेल भेजा और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। ये कृत्य किया, बुलडोज कर दिया वहां कंगना रनौत के घर को, कहा कि तुम आओ यहां पर तुमको देखेंगे। और जब तक कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तब तक उनके घर को बुलडोज कर दिया। गुंडागर्दी का सारा रिकॉर्ड इस दोनों बाप बेटे ने तोड़ दिया, दोनों बाप बेटे ने। लेकिन नियति बड़ी क्रूर होती है मित्रों। और उस वक्त 2 शख्स जिन्होंने खून के आंसू पिए थे, खून के घूंट पिए थे, इंतजार कर रहे थे। और आज मैं दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान को यह खुशखबरी देने आया हूं कि अदालतें फैसला करे न करे, प्रकृति ने आपके साथ न्याय कर दिया। ठाकरे मिट्टी में मिल गया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मिट्टी में मिल गया मित्रों, मिट्टी में मिल गया। कैसे? बदला इसको कहते हैं, प्राकृतिक न्याय इसे कहते हैं। अब जेल जाए न जाए, जेल तो खैर जाना ही पड़ेगा, जेल तो खैर जाना ही पड़ेगा आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को भी जाना पड़ेगा, वो तो अलग विषय है। लेकिन कैसे कैसे ये पिता पुत्र मिट्टी में मिले हैं, अब जरा मैं सुनाता हूं। 5 सांसद हैं, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्थिकार, ओमरजी निम्बालकर, भानु साहब बागचुरे और संजय जाधव। और एडिशनली राजा भाऊ वाजे, ये सभी सांसद, 9 सांसद हैं, ये सभी 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं।
फोन ऑफ हो गया है। कल से उद्धव ठाकरे बाप, पुत्र आदित्य ठाकरे दोनों, एक सिपह सालार संजय राउत भी पहुंच गए हैं अभी दिल्ली। ये तीनों सारे घोड़े खोल लिए हैं, सारे घोड़े, कि ये 6 सांसदों से हमारी बात हो जाए। एक बार उनको हम बोल दें कि आप मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हैं, हमने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। हमने आपके ही बिना पर तो अमित शाह को बुलाया था यहाँ पे, हमने आपके ही बिना पर तो देवेंद्र फडणवीस को घर के बाहर बिठा दिया था, हमने आपके ही बिना पर तो पाल घर में साधुओं की बर्बर हत्या करवाई, हमने आपके ही बिना पर तो सुशांत सिंह और दिशा सालियान को मौत के घाट उतरवा दिया। और सबको अरे उतरवा दिया, डंके की चोट पर कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। हिम्मत है ठाकरे तो सम्मन भेजो, लीगल नोटिस भेजो। मैं कह रहा हूं, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं, और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और तुम्हें मैं चुनौती देता हूं ठाकरे, कि तुम मेरी आंख से डरते हो, मेरी आंख से, मेरी निगाहों के सामने आ नहीं सकते, क्योंकि सबूत ऐसा मेरे सामने है ना, जो 7 समंदर पार भागोगे। ये मैं कह रहा हूं तुम्हें, ये मैं बतौर पत्रकार भी कह रहा हूं और बतौर एक सिटीजन भी कह रहा हूं, न्याय के लिए लड़ने वाला एक सिटीजन कह रहा है। और इस प्रकरण में मैं अदालत को भी क्लीन चिट नहीं देने वाला हूं, नहीं देने वाला हूं। साक्ष्यों पर लड़ रहा हूं, साक्ष्यों पर। और अदालत को मालूम है कि आशुतोष पाठक और क्यूबाई नेटवर्क बिना साक्ष्य की कोई बात करता नहीं है, इसलिए तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, आ नहीं सकते मेरे सामने, हिम्मत नहीं है आने की। ईमानदारी और सत्य से सामना जो है ना, उसके लिए बहुत रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो नैतिक ताकत होनी चाहिए, वो संबल होनी चाहिए, मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड यू डू नॉट हैव, यू बोथ father and son, you don't have moral authority to face me. If you have, come on camera, give me answer, I will ask you question. If you can satisfy me, the whole country will be satisfied. And on behalf of my